नाशपाती एक हिल फ्रूट्स है जिसका जायका बहुत ही उम्दा है, लेकिन हमारे साइंसदान हमेशा एक ऐसी वैरायटी की तलाश में थे जो कि हमारे पंजाब और सिंध के इलाके में लगा के हमारे फार्मर उससे बेहतरीन पैसा कमा सकें। पर एकड़ जो आप कह लें एक्सपेंसेस हैं वो बहुत जो कम है, लेकिन जो इसकी इनकम है ये 10 लाख से ऊपर जो है ये कहीं भी नहीं गई। किसी भी ब्रांड को आप सर्च करें विद होम डिलीवरी, वो आपको मिनिमम 5 kg जो बॉक्स होगा वो 3000 का देंगे। 20 kg से आपको 20,000 तक आ जाएंगे और आपका फ्रूट आपको डबल ट्रिपल इनकम देगा। पंद्रह जुलाई के बाद ये बेहतरीन टाइम इसका आ जाएगा, तो ये हमारे 4 से 5 जो नाशपाती हैं वो 1 kg के बराबर। अच्छा, बहुत। नाशपाती का जो मुरब्बा है इतना ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट है, मार्केट के अंदर अगर बड़े स्टोर्स पे इसको किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो भी बंदा ये करेगा वो प्रोडक्शन पूरी नहीं कर सकता। ये जितना ज़्यादा खुश्क होता जाता है उतना ज़्यादा इसका जायका जो है ना वो मज़ेदार होता जाता है। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है। हमारे साइंसदान हमेशा एक ऐसी वैरायटी की तलाश में थे जो कि हमारे पंजाब और सिंध के इलाके में लगा के हमारे फार्मर उससे बेहतरीन पैसा कमा सकें। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको लेके आए मुल्तान पाक जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर फैज़ चक 5 मुल्तान के अंदर। आपको हम नाशपाती के बाग की सैर भी कराते हैं, तो आइए चलते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर साजिद अली साहब जो कि बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए जो नाशपाती है इसका क्लाइमेटिक जोन क्या है और इसको किस तरह की जो सॉइल चाहिए होती है इसको? थैंक यू तारिक साहब। सबसे पहले तो आप इसकी क्रॉप दे सकते हैं। क्रॉप माशाल्लाह बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, बस जो मौसम है वो जो है ना कदरे जो है वो गर्म है। इसको हम 2 उसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक इसकी होती है हाई चिलिंग जो है वैरायटीज़ हैं, दूसरी होती है लो चिलिंग। ठीक है। ज़रा हाई चिलिंग जो है इसकी जो कल्टीवर या जो वैरायटीज़ हैं वो हमारे जो अपर एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ जो है ना वहाँ पे ग्रो हो रही हैं। ये जो हमारा मुल्तान का ये जो है ना आप कह लें टेक्निकली सब ट्रॉपिकल हॉट क्लाइमेट में जो है ये आता है। यहाँ पे ऐसी वैरायटीज़ जो हैं वो सक्सेसफुल होंगी या हैं जो जिनकी चिलिंग जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। जैसे कि ये पीछे हमारे ग्रो हो रही है, ये लिकॉन्टी है जो सबसे फेमस जो है पेयर की वैरायटी है, जिसको हम जो है लो चिलिंग उस कैटेगरी में जो है आप कह लें ग्रुप करते हैं। सॉइल जो है आइडियल जो सॉइल है जो किसी भी क्रॉप के लिए जो होती है उसमें पेयर भी है, वो जो है वेल ड्रेन्ड सैंडी जो लोम है वो सॉइल होनी चाहिए। सॉइल जो है वो फ्री हो, जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं साल्ट्स ना हो, वाटर लॉग जो है वो कंडीशन ना हो, या इसके अलावा और उसमें जो है इसके अलावा कोई अनकंफर्टेबल जो कंडीशन ना हो, ऐसी जो सॉइल है वो फेवरेबल होती है पेयर के लिए। इसके लिए 6 से लेके 7.5 की जो सॉइल है इसकी रेंज में जो pH की रेंज में जो सॉइल होगी वो इसके लिए आइडियल होगी। ये यहाँ पे इसकी कामयाबी के क्या मोटिव्स क्या हैं, क्यों हो सकी है ये कामयाबी? जी, इसमें ये है इसके 2 ग्रुप्स होते हैं। एक इसकी जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं उसमें ये पेयर भी आता है। इनकी एक ऐसे जो है फ्रूट या कल्टीवर होते हैं जिनकी जो हाई चिलिंग जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, दूसरे होते हैं लो चिलिंग। ये जो पेयर यहाँ पे हो रही है ये लो चिलिंग इसकी रिक्वायरमेंट है, ये लिकॉन्टी है। इससे जो मिलते जुलते जो लो चिलिंग जिनकी रिक्वायरमेंट है वो कल्टीवर है, उसमें जो है वो पत्थरनाक है, गोला है, विलियम है, बाटनट है। लेकिन ये जो लिकॉन्टे है ये जो है सबसे आप कह लें आइडियली जो है आप कह लें ये ग्रो करती है जो सब ट्रॉपिकल जो आप कह लें ह्यूमिड या जो ड्राई जो क्लाइमेट है, जैसे ये मुल्तान का आप देख ही रहे हैं कितनी यहाँ पे जो गर्मी है, लेकिन पीछे जो है आप क्रॉप भी आप देख रहे हैं। तो यही इसकी जो कामयाबी का जो आप कह लें राज वो यही है कि ये लो चिलिंग जो है वो वैरायटी है पेयर की। मैदानी इलाकों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? फी एकड़ कितने पौधे लगेंगे, उसका क्या फासला क्या होगा? अच्छा, इसमें जो फी एकड़ की जो ट्री है इसकी जो आप कह लें नंबर है ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है आप किस सिस्टम पे जाना चाह रहे हैं। अब इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो ये एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो है प्लांटेशन है, इन्होंने कोई 3 बाई जो है आप कह लें 15 के डिस्टेंस पे ये लगाई हुई है। जो हिली एरियाज़ में है वो 5 का डिस्टेंस है 5 मीटर। इसके अलावा जो है आप इसको 6 बाई 6 पे लगा सकते हैं, 8 बाई 8 पे लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जो इसका जो सिस्टम है उस पर जाना चाह रहे हैं। नॉर्मल प्लांटिंग है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी है,
या नॉर्मल जो है वो हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन है, ये इस पर डिपेंड। पाकिस्तान में क्या ऑन एवरेज हमारे पंजाब के इलाकों में क्या इसकी प्रोडक्शन आ रही है और उससे कितनी इनकम जो है ना वो कमाई जा सकती है? देखें जी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो इसकी जो है ना 50 kg से भी ऊपर जो है वो यील्ड पर जो प्लांट है वो रिपोर्टेड है। तो हमारे यहाँ भी जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये जो कम से कम पर एकड़ जो आप कह लें एक्सपेंसेस हैं वो बहुत जो कम है अगर आप कंपेयर करते हैं कॉटन से, ठीक है। लेकिन जो इसकी इनकम है ये 10 लाख से ऊपर जो है ये कहीं भी नहीं गई। तो 10 लाख की जो इनकम है ये आप कह लें कि ये बहुत ज़्यादा है और बड़ी आप कह लें अट्रैक्टिव है ये। बिल्कुल ठीक। पंजाब और सिंध में अभी इसकी अडॉप्टेबिलिटी कम है, अभी एज एमर्जिंग क्रॉप आ रही है, तो आप हमारे किसान को क्या मशवरा देंगे नाशपाती की फार्मिंग के हवाले से? देखें, इसमें सबसे पहले नाशपाती लगाने के लिए तो वैराइटल सिलेक्शन है कि आप ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करें जिसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो सर्दी है वो उसका ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम जो है वो हो गया है। अब अगर हम इस लिकॉन्टी की ही बात करते हैं, इसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है ये तकरीबन 400 घंटे बनते हैं जो 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे। तो ये अगर आप कैलकुलेट करें 24 पे डिवाइड करके तो 15, 16, 17 दिन के करीब जो है ये बनती है। इतनी जो सर्दी है ये पूरे साउथ पंजाब में, इवन के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट या रीजन सिंध के हैं वहाँ पे भी जो है ये वाला जो क्लाइमेट है ये अवेलेबल है। तो लेकिन इसमें वैरायटी की जो सिलेक्शन है ना वो बहुत जो है क्रिटिकल। और डॉक्टर साहब ये पौधे कहाँ से मिलेंगे जी? ये पौधे जो है ये तरनाब से भी जो है ये अवेलेबल हैं, जो तरनाब फार्म है वहाँ पे ये जो है लिकॉन्टी या और भी जो है वो अवेलेबल है, वहाँ से जो है फार्मर इसको ले सकते हैं। तो मेडिकेटेड ये फ्रूट है, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है इसकी? अच्छा, इसमें ट्रेडिशनली जो पेयर ग्रो करते हैं ना वो एज ए फ्रूट पर्पज़ के लिए करते हैं, लेकिन मैं कुछ टाइम यूएसए में रहा हूँ, मैं वहाँ पे मैंने देखा है कि इसको जो पेयर है ना ये एज ए फोलिएज और इसके जो फ्लावर हैं, फ्लावर ब्यूटी के लिए एज एन ऑर्नामेंटल ट्री भी जो है लोग इसको यूज़ करते हैं। हाँ जी, बाकी इसकी जो न्यूट्रेंट हैं इसमें जो है पोटाशियम सबसे ज़्यादा होता है, सोडियम इसमें ना होने के बराबर है। इसके अलावा इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, फोलिक एसिड है और ये फ़ैट या कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अब ऐसी जो फ्रूट या कोई भी फ्रूट जिसमें फ़ैट ना हो और पोटाशियम हो तो ये आपके जो आप कह लें जो हार्ट की जो हेल्थ है ना उसके लिए ये आप कह लें कि बड़ी ही बेनिफिशियल है। मेरे साथ मौजूद है शाह हुसैन जोया साहब बेसिकली किसी तारफ़ के मोहताज हैं, जिस तरह ये नए यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं, वैल्यूडेशन पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह भाई, आपने हमें टाइम दिया है। ये नाशपाती आपने देखा यहाँ पे किस तरह यहाँ पे जो है ना फल फूल रही है। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों और चाहतों का शुक्रिया, और उसके बाद हैरान हूँ कि 47 डिग्री में यहाँ पे नाशपाती लगी हुई है और इतनी हाई डेंसिटी कि 3 फुट के वक्फे पे पौधा और हर पौधे पे बेतहाशा फ्रूटिंग है। तो जी बहुत शुक्रिया। शाह भाई ये बताइए कि नाशपाती की क्या वैल्यूडेशन प्रोडक्ट जो है ना जो बनाई जा सकती है, सीधी हम मुद्दे पे आएंगे। हाय हाय हाय, क्या बात पूछी आपने। नाशपाती का जो मुरब्बा है उस मुरब्बे के साथ किसी भी मुरब्बे का टेस्ट नहीं मिलता। इतना ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, अगर बड़े स्टोर्स पे इसको किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो भी बंदा ये करेगा वो प्रोडक्शन पूरी नहीं कर सकता। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें ऐड की जा सकती है वो है कि इसको डिहाइड्रेटेड की मदद से इसको सुखा के खुश्क करके जार के अंदर पैक करके लेबलिंग करके बेचा जाए। ये जितना ज़्यादा खुश्क होता जाता है उतना ज़्यादा इसका जायका जो है ना वो मज़ेदार होता जाता है। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है। फिर इसका जो जैम है, इसके जैम की तो क्या ही बात है। सेहत के लिए तो जो फ़ायदे हैं जो हैं, इसका जायका बहुत मज़ेदार है। और आसान तरीका बता दूं इसका जैम बनाने का, तो 1 किलो नाशपाती को बारीक काट लेना है और काटने के बाद आपने पानी 1 किलो लेना है और उसके अंदर 750 ग्राम चीनी डाल के ये चंक्स इसमें डाल देने। जब ये पक जाए इसको ब्लेंड कर लेना है और उसके बाद 2 चम्मच या 2 ढक्कन जो है वो नींबू का रस डाल देना है और 1.5 ग्राम जो है वो सोडियम बेंजोएट डाल के बेहतरीन करके जार में डालें और लेबल लगाएं। और ऐसी बेहतरीन जैम कि आज तक आपने जितनी भी जैम्स खाई सब भूल जाएंगे। तो क्या कॉस्मेटिक्स में भी किसी जगह पे यूज़ होता है? कभी गूगल करें ना आप, और कॉस्मेटिक्स जो हैं नाशपाती के उनको सर्च करें तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। इससे अच्छा मॉइस्चराइज़र कोई नहीं है, इससे अच्छा स्किन को टोन करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। ये ब्यूटी क्रीम्स में इस्तेमाल होता है और शामिल किया जाता है, ये सीरम्स में शामिल किया जाता है, ये शैम्पूज़ में शामिल किया जाता है, बॉडी लोशंस में शामिल किया जाता है। कौन सी ऐसी कॉस्मेटिक्स है जिसमें ये इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें ये
ये इस्तेमाल हो जाता है, ये स्कैरकियात इस्तेमाल हो जाते हैं, उसकी कीमत खुद ब खुद 4 गुना बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रोडक्ट 250 रुपये का है तो वो 1000 रुपये का हो जाता है। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है। मैं तो हैरान हूँ कि ये मेरे इतने नज़दीक मेरे घर के है और मुझे इल्म नहीं था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये दिखाया। अब मैं इंशाल्लाह यहाँ पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल ठीक। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद शाह बुखारी साहब, जो कि बुखारी एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म के ओनर हैं। तो आप बताइए कि आपने अपने पेरेंट्स के काम में क्या नया ऐसा काम किया है जो जिसमें आप समझते हैं कि यूथ को ये काम करना चाहिए? आज से 10-12 साल पहले तक समझा जाता था जो पहाड़ी इलाके में लगने वाले फल फ्रूट हैं वो पंजाब में गर्म इलाके में नहीं हो सकते। तो ऐसा था, मेरे वालिद साहब आम लगा के हर बार लगाते थे, आम के पौधे मर जाते थे, वो थक हार के अपना शौक़ छोड़ गए थे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे माइंड में आया कि यार ये चीज़ यहीं रह जाएगी, मुझे वो शौक़ करना चाहिए जो मेरे वालिद का है। तो सर मैं बागबानी में आया। पहले रिवायती काश्तकारी जैसे गंदम कपास लगाते हैं वैसे ही लगा रहे थे। तो सर मैंने डिफरेंट फ्रूट्स लगाना शुरू किए, जिसमें सबसे पहले मैंने अनार से स्टार्ट लिया। जैसे हमारे बाग तैयार होना शुरू हो गए तो बात आ गई कि इनका फ्रूट यहाँ पे बेचेंगे कैसे, ये कैसे होगा। हमें तो वही चीज़ सिखाई गई थी कि मैंगो बेकर को सेल कर देना है। सर वो आएगा तोड़ेगा, जो आंधी वाला आम होगा सर वो चला जाएगा खटाई के लिए, बाकी सर आम की लकड़ी वाली पेटियाँ बनेंगी, उसमें दबा पिसा हुआ आम सर दोस्तों तक पहुँचा दिया। कुछ ने गीला किया, कुछ ने थैंक यू बोला, जिसको पहुँच गया किस्मत से। तो सर एक बात माइंड में आई कि यार इसकी वैल्यू ऐड करते हैं, इसकी कदर बनाते हैं। तो मैंगो से स्टार्ट लिया हमने। अपने टॉप बॉटम बॉक्सेस बनाए ये वाले, जिसमें अभी नाशपाती पड़ी हुई है, क्योंकि ये जो 5 प्लाई के बॉक्स हैं इसके अंदर जब आप फ्रूट रखते हैं तो सर वो ट्रैवल कर रहा है, लाइक इसको साइड से रखने वाले ने दूसरे बैग के साथ रखा, इसे पुश हुआ तो सर फ्रूट को चोट नहीं लगेगी, वो गलेगा नहीं। एक फ्रूट गलने से आपका पूरा बॉक्स गल जाता है और आपकी फार्म की सारी मेहनत जो आपने 1 साल फ्रूट को रेडी किया है वो आपकी 1 साल की मेहनत ज़ाया होती है सिर्फ एक चोट से। तो सर हमने ये स्टार्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। इस टाइम हमारा ऑनलाइन मैंगो भी सेल हो रहा है। अब अनार का सीज़न स्टार्ट होगा, अनार शुरू हो जाएगा, हमारे फार्म पे ऑर्गेनिक मिठा होता है वो होगा। तो इस तरह के हम सारे काम कर रहे हैं। मेरे सब किसान भाइयों से गुजारिश है, आप ये कभी ना समझें कि ये आपके पास पॉसिबल नहीं है कि आप नाशपाती लगा सकते हैं, आप अनार लगा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप सेब लगा सकते हैं, वो कहते हैं पॉसिबल नहीं है। ये नहीं सोचें, सिर्फ उसकी सही सिलेक्शन करें। अगर आपको नहीं पता तो किसी से पूछ लें, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि अगर आपने नाशपाती लगानी है, ये लगा हुआ है नाशपाती का बाग, देखें माशाल्लाह फुल भरपूर फ्रूटिंग पे अपने जोबन पे है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लगा हुआ है। इससे जो इनकम आएगी किसान के एक मुरब्बे के, चाहे आम का बाग ही क्यों ना हो सर, इसके 1 एकड़ की इनकम उसके बराबर है। बस शर्त ये है कि इसको 1 साल फ्रूट तैयार होने में लग गया, लेकिन इसको फ्रूट तोड़ने से पैक करने तक और अपने कस्टमर तक पहुँचाने तक उसकी वैल्यू ऐड करें, उसकी कदर बनाएं। वो कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ जी। वो सर ऐसे है कि आप अपना फ्रूट सही तरह हैंड पिक करें, उसको हाथ से तोड़ें, नीचे मत फेंकें। उसके बाद सर उसकी ग्रेडिंग करें, जो फ्रूट की ग्रेडिंग हो जाए तो हेल्दी फ्रूट हो, उसके अंदर चोट नहीं होनी चाहिए, उसका साइज़ ठीक होना चाहिए, फुल मेच्योरिटी पे उसकी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेड करके उसके ऊपर स्टिकर लगाएं ताकि आगे पैक करने वाली लेबर को पता हो कि ये ग्रेडेड है। उसके बाद सर उसे आप अपने अच्छी सी पैकिंग के अंदर बॉक्स के अंदर पैक करें और अपने फार्म का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएं। उसके ऊपर आप एग्री टूरिज्म को प्रमोट करें, उसके अंदर आप ऑनलाइन सेल भी करें। लाइक ये नाशपाती सड़क भी तैयार है, अगर हम इसको यहीं पे मन के हिसाब से सेल कर दें तो बामुश्किल सर ये 7 से 8 हज़ार रुपये की जाएगी। ठीक, इस पर कॉस्ट बेशक और नहीं आएगी। अगर आप एक बॉक्स बनवाते हैं, इसको पैक करते हैं, इसकी ग्रेडिंग करते हैं, आपको आफ्टर ग्रेडिंग ये 12,000 रुपये मन पड़ जाए। तो सर ये 5 kg का बॉक्स है। ये बॉक्स अगर आप सेल कर रहे हैं, किसी भी ब्रांड को आप सर्च करें, उस पर नाशपाती की प्राइस चेक कर लें, विद होम डिलीवरी वो आपको मिनिमम 5 kg जो बॉक्स होगा वो 3000 का देंगे। लाइक आपका 20 kg से आपको 20,000 तक आ जाएंगे
और आपका फ्रूट आपको डबल ट्रिपल इनकम देगा। पर एकड़ जो आप कह लें एक्सपेंसेस हैं वो बहुत जो कम है, लेकिन जो इसकी इनकम है ये 10 लाख से ऊपर जो है ये कहीं भी नहीं गई। ये जितना ज़्यादा खुश्क होता जाता है उतना ज़्यादा इसका जायका जो है ना वो मज़ेदार होता जाता है। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है।